हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ओके, तो इसमें बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है। तो यह कार्डियक जो मसल्स होती है वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया जाता है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ताकि जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बाहर निकला है वह अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई कर सके टिश्यू को। ओके, अब हम बात करेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं नोड के द्वारा, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे नोड से। ऐसे नोड का नाम होता है साइनो एट्रियल नोड्स, जो राइट एट्रियम, जो राइट साइड का जो वॉल्स है वो राइट एट्रियम वहाँ पर जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसे फर्स्ट पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। ये 60 to 100 पर मिनट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड के द्वारा जनरेट किए जाते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। यह दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, जब ऐसे नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया जाता है तो पूरे राइट और लेफ्ट एट्रियम वॉल पर स्प्रेड हो जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फिर हार्ट की जो मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, और यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड से ट्रांसमिट होती है एवी नोड की ओर। अब हम बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, जिसे हम एवी नोड्स भी बोलते हैं। यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यह राइट एट्रियम के बेस या लोअर एस्पेक्ट का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यह रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड से, मतलब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल को रिसीव करता है और आगे की ओर ट्रांसमिट कर देता है। ये 40 to 60 पर मिनट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मान के चलो ऐसे नोड्स फेल हो जाते हैं तो एवी नोड्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर लिया जाता है और यह कंट्रोल यह संभाल लेता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट बंडल ऑफ हिंस के बारे में। जैसे ही एवी नोड्स के पास इम्पल्स आए, अब एवी नोड्स इम्पल्स आगे ट्रांसमिट करता है बंडल ऑफ हिंस की ओर। ओके, इनकी लोकेशन क्या है? यह राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल का सेप्टम होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, समझ में आ गया। और यह आगे जाकर ट्रांसमिट होते हैं पुर्किंजे फाइबर पर। ओके, टर्मिनल, जिसे हम टर्मिनल पुर्किंजे फाइबर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? और यह धीरे धीरे करके पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड होंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ नोड्स के बारे में, जिसका नाम है पुर्किंजे फाइबर। यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पुर्किंजे जो बंडल ऑफ हिंस है उसके द्वारा रिसीव करता है और कंडक्टिव सिस्टम का ये टर्मिनल पार्ट होता है, लास्ट पोर्शन होता है। इसके द्वारा 20 से 14 पर मिनट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पुर्किंजे फाइबर की दो ब्रांचेस होती है, एक तो राइट साइड और एक लेफ्ट साइड वेंट्रिकल पुर्किंजे फाइबर्स। यह इनके द्वारा ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दोनों वेंट्रिकल्स की ओर स्प्रेड कर देता है, जिससे कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और जो ब्लड से वेंट्रिकल में उनको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। मतलब लेफ़्ट साइड का जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पर ब्लड को पहुंचाएगा, और जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड पहुंचा देता है ताकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो सके। ओके, समझ में आया? आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास जल्द ही आएगी। प्लीज़ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।